नमस्ते मित्रों, बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज मिलते हैं एक नए मित्र से और उनकी क्या बाम्बू के अंदर में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है और किस चीज़ के हिसाब से वो आगे वर्किंग कर रहे हैं उसको समझते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम है शिवजी भाई रामजी भंडेरी जी। मैं कच्छ भुज नारायणपुर में रहने वाला हूँ। बराबर। और मैंने बाम्बू लगाया था आज से 2 साल और 2 मास हो गया। बराबर। और बाम्बू लगाया था मैंने कौन सा वैरायटी आपने वहाँ पे लगाया हुआ था? बाम्बूसा बालकुआ। बाम्बूसा बल्कुआ। बराबर। और मैंने लिया था बरवानी से। ओके। तो 2 साल हुआ। 15 महीना में तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। ओके। बाद में थोड़ा सूखने लगता है। ओके। तो अभी मैं सोचा जो मेरे को बाम्बू का इंटरेस्ट तो है जी। तो ये जो सूख गया है उसके बारे में मैं क्या करूं अभी। बराबर। तो मैं चिराग भाई का संपर्क में आया जी। और उसने मेरे को खुद आइडिया दिया। तो अभी मैं दूसरा प्लांट करने वाला हूं। जी। तो मैं आज आया हूं मोरबी में। चिराग भाई के मिला और उसे मैंने बाम्बू खरीदा है। जी। एक ग्रीन वल्गरिस जी। और दूसरा टुलड़ा जी। और दूसरा कौन सी बाउंड्री में लगाने के लिए डीएस वैरायटी आपने लिया है? बाउंड्री में लगाने के लिए डीएस वैरायटी। टोटल 3 वैरायटी जो है आपका लोड हो रहा है। हाँ, तो ये मैंने लिया है। और आज का दिन मैं चिराग भाई से साथ फरा और बहुत मज़ा आया। उसने सब दिखाया उसका जो नर्सरी है जी। और बहुत डेवलप कर रहा है और अच्छा से चल रहा है। तो जी, मेरे को बहुत मज़ा आया। ये बल्कुआ जो आपका सूख रहा है जी, वो उसका कारण क्या? उसमें प्री मैच्योर फ्लावरिंग वगैरह आ रहा है या नीचे से कोई तकलीफ ज़मीन में है या जड़ों में कोई तकलीफ थी? क्या मतलब उसमें हुआ लग रहा है आपको? नहीं, वो 15 महीना बहुत अच्छा से चला। बराबर से। बाद में वो फ्लावर दिखता है। अच्छा, फ्लावरिंग फ्लावर आना जो दिखता है। है तो वो सूखने लगता है ऊपर से। बराबर। तो पूरा सूख जाता है। जी। तो ऐसा मेरे ख्याल से करीबन 80% ओहो, इतना खराब हो गया है। बराबर है। तो अभी चलता रहता। तो मैं क्या करूं? तो चिराग भाई को मैं बोला तो ये बोलता है जितना बचे इतना बचाओ और जो सूख जाता है उसको दूसरा रिप्लेस करके सीड बेस वाला प्लांट लगाए हैं। तो मैं आज आया हूँ जी। चिराग भाई के साथ और सीड बेस का जो प्लांट उसने नर्सरी में किया है जी। वो मैं लगाया है। तो लगा हुआ जाने रहा हूँ। तो कैसा होता है बाद में पता चलेगा। जी 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 2-3 साल के आसपास में सीड बेस प्लांट का भी अपन देखेंगे कि क्या बेहतरीन तरीके से वो ग्रो हो रहा है। जी। बेसिकली अभी जो है ये गाड़ी लोड हो रहा है। खुद इनोवा लेकर आए थे तो उसके अंदर में 400-500 प्लांट जो है अभी फर्स्ट लोडिंग के अंदर में लेकर जा रहे हैं। इन्होंने टुलडा वेराइटी, इन्होंने बल्कुआ वेराइटी पास्ट में लगाया हुआ था जो कि टिश्यू कल्चर बेस होने के कारण 18 महीने तक तो सही चला था। उसके बाद में प्री मैच्योर फ्लावरिंग आने के कारण उनका जो प्लांटेशन है उसका 80% मटेरियल जो है वो धीरे धीरे सूखना चालू हो गया है। तो अभी रीफिलिंग के लिए और कुछ नई साइट के लिए बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए उन्होंने डीएस वैरायटी लिया है। बीच में टुलडा और ग्रीन वल्गरियस जो है ये 2 वैरायटी का कॉम्बिनेशन करके वो लगा रहे हैं। ये सीड बेस वैरायटी और प्रोपोगेशन बेस वैरायटी होने के कारण ये लंबा समय तक चल सके उसके कारण टिश्यू में से शिफ्ट होकर वो टुलडा वैरायटी में आए हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है, आप कोई भी पर्सन ने अगर बल्कुआ लगाया हुआ है तो उसके अंदर में 2 चीज़ का बहुत बड़ा ख्याल रखने जैसा है। नंबर 1 कि उसमें पानी की कमी कभी भी ना हो ताकि स्ट्रेस ना आ सके। नंबर 2 नाइट्रोजन की कमी ना हो। उसके लिए जब भी ऋतु चेंज होती है वो ऋतु चेंज के मिडल भाग के अंदर में आपको नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का छंटकाव करना ही है। सॉरी, छंटकाव नहीं कह सकते, यूरिया का ड्रिंचिंग करना पड़ेगा ज़मीन में। मैं गलती से छंटकाव बोल गया, लेकिन अगर छंटकाव कोई भी करेंगे तो उसके पौधों के अंदर में जितने लीफ होंगे वो सारे लीफ जो है वो तुरंत के तुरंत ग्रीन में से रेड होकर खर जाएंगे, वो मर जाएंगे। क्योंकि इस यूरिया का छंटकाव कभी भी नहीं होता है, वो ड्रिंचिंग होता है, उसका ड्रिंचिंग करना रहेगा। तो कभी भी पानी और नाइट्रोजन ये दोनों की खामी ना हो
चाहे वो बल्कुआ हो या दूसरी कोई भी वैरायटी हो, लेकिन बेसिकली टिश्यू कल्चर की वैरायटी के अंदर में ये दोनों की कमी ना हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि ये कच्छ भुज से है तो गर्मी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, उसके कारण भी उनको दिक्कत हो सकती है। पानी मीठा होने के बावजूद भी इनको दिक्कत है। आज हम 3-4 घंटे से साथ में हैं, तो जितनी जितनी तकलीफ़ें आई थी उसका काफ़ी चीज़ें हमने समझी है एक दूसरों के साथ में। लेकिन तोड़ यही है कि हम जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनको काट दिया जाए और खेत में भी उस सीड को ना रखे, उसको जला दे या तो खेत से बाहर कहीं पर डाल दे, ताकि एयर पोलिनेशन जो है उसके कारण भी अपने दूसरे पौधे ना बिगड़े। तो जिस पौधों को भी ये लक्षण दिख रहे हो, जिस किसी मित्रों के यहाँ पर भी ये तकलीफ़ आ रही है, तो जो भी आपका पौधा प्री मैच्योर फ्लावरिंग के अंदर में है उसको ऊपर से लेकर नीचे 1 फीट की जगह रख के नीचे से काट देना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। ये सभी को करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं, साल ब साल बढ़ता जाएगा और परसेंटेज भी प्री मैच्योर फ्लावरिंग के बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे आपका वहाँ पर खेत जो आपने 3 साल 4 साल के बाद हार्वेस्टिंग करने का सोचा होता है या तो ग्रीनरी के लिए आपने सपना देखा होता है, वो वहाँ पर डाउनफॉल में जाएगा। तो आप भी इतना ध्यान रखिएगा, केयर करिएगा और उस हिसाब से आपका अगर टिश्यू कल्चर का कोई भी वैरायटी है तो उसको सोकिंग ना लगे, उसका ख्याल रखिएगा। तो मित्रों, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके खेत के अंदर में, चाहे वो प्लस पॉइंट है चाहे वो माइनस पॉइंट है, तो हमारे साथ शेयर करते रहिए, ताकि एक फार्मर के थ्रू ऑल ओवर इंडिया के जितने भी फार्मर हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सभी को आगे सफलता मिल सके और किसी का भी इसमें माइनस पॉइंट ना रहे और अपने अपने हिसाब से टाइम से अपना काम कर सके। थैंक यू वेरी मच।